हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के चैप्टर 11 जो डील करता है फॉल्स एविडेंस, झूठा साक्ष्य देने और लोक न्याय के विरुद्ध जो अपराध है, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस के विरुद्ध चैप्टर 11 डील करता है और जिसमें सेक्शन दी गई है 191 से लेकर 229A तक। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था 191 फॉल्स एविडेंस और 192 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे इनकी पनिशमेंट के बारे में। ठीक है, पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे। झूठा साक्ष्य देने पर क्या पनिशमेंट दी जा सकती है या झूठा साक्ष्य बनाने क्रिएट करने पर क्या सजा दी जा सकती है। 193 डील करता है इस बारे में कि यदि कोई व्यक्ति झूठा एविडेंस देगा, फॉल्स एविडेंस देगा या फैब्रिकेटिंग करेगा, मतलब क्रिएट करेगा फॉल्स एविडेंस को, तो उसे सजा दी जा सकती है 7 साल तक की सजा या जुर्माना, फाइन या दोनों उसको दिए जा सकते हैं। ठीक है, सजा क्या दी जा सकती है? 7 साल फाइन, 7 साल या जुर्माना या दोनों उसको दिए जा सकते हैं। लेकिन यह कब दिए जा सकते हैं? जब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में वह फॉल्स एविडेंस देता है या फैब्रिकेटिंग करता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग के जब चल रही हो, न्यायिक कार्रवाई के लिए जब वो फॉल्स एविडेंस देता है या साक्ष्य को गढ़ता है, तो 7 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों। इसके अलावा यानी न्यायिक कार्रवाई के अलावा यदि वह फॉल्स एविडेंस देता है या फैब्रिकेटिंग करता है तो सजा 3 साल या जुर्माना या उसको दोनों दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है आगे 193 में कि जुडिशियली प्रोसीडिंग किस किस को कहेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो 1 है उसमें बताया गया है कि जो सेना न्यायालय है वह भी जुडिशियल, उसकी जो कार्यवाही है, उसकी जो प्रोसीडिंग है वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। सबसे पहले सेना न्यायालय की बात कही गई है कि उसका जो न्यायालय है उसकी प्रोसीडिंग जुडिशियली प्रोसीडिंग कही जाएगी। दूसरा एक्सप्लेनेशन है वह बात करता है कि यदि न्यायालय की कार्यवाही से पहले, जो न्यायालय की कार्यवाही है उससे पहले जो इंक्वायरी करता है उसके प्रकरण में यदि कोई कार्यवाही की जाती है तो वह भी जुडिशियली प्रोसीडिंग मानी जाएगी। ठीक है, यानी न्यायालय यदि इंक्वायरी करता है जुडिशियली, यानी न्यायालय की जो कार्रवाई है, जो जुडिशियली प्रोसीडिंग है, उससे पहले यदि कोई इंक्वायरी करता है न्यायालय तो वह भी उसी प्रकरण में समझी जाएगी और उसको भी जुडिशियली प्रोसीडिंग माना जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से जो इसमें इलिस्ट्रेशन दिया गया है उससे ये बात समझते हैं इलिस्ट्रेशन से, कि जैसे किसी व्यक्ति पे किसी अपराध के लिए ट्रायल चलाया जाना है, जिसमें ट्रायल से पहले जो कोर्ट है वो इंक्वायरी करने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाता है और वह व्यक्ति शपथ लेने के बाद, जिस शपथ लेते ही वह लीगली बाउंड हो जाता है सच बताने के लिए, लेकिन शपथ लेने के बाद भी झूठ बोलता है क्योंकि उसे उस व्यक्ति के खिलाफ जो है ट्रायल स्टार्ट करवाना था। ठीक है, कार्रवाई जो ट्रायल है वो स्टार्ट करवाना था, इसलिए वह झूठा साक्ष्य देता है, झूठ बोलता है, तो यहां इस सेक्शन में उसको दोषी माना जाएगा। ये चीज भी जुडिशियली प्रोसीडिंग मानी जाएगी, जबकि वह ट्रायल से पहले की इंक्वायरी ही क्यों ना हो। तो सेक्शन जो इसका एक्सप्लेनेशन 2 है वह यह कहता है। एक्सप्लेनेशन जो 3 है,
एक्सप्लेनेशन 3 बताता है कि कोई न्यायालय किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी अन्वेषण के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को बाहर भेजता है, कोई इन्वेस्टिगेशन कराता है, वह मान लीजिए न्यायालय के सामने ना भी हो, वह जो कार्य है, जो वो प्रोसीडिंग है, वो न्यायालय के सामने बेशक ना हो, यदि वह न्यायालय उसको करने की, उस इन्वेस्टिगेशन करने की लीगली ऑथोराइज है वह न्यायालय उसको करने के लिए, तब वह प्रोसीडिंग भी जुडिशियली प्रोसीडिंग मानी जाएगी। जैसे इसमें इलिस्ट्रेशन दिया गया है उससे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई ए एक ऑफिसर है, जिसको जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो न्यायालय है, वह भेजता है कहीं किसी जमीन को अभी निश्चित करने के लिए, किसी जमीन को मापने के लिए या उसको निश्चित करने के लिए कि ये जमीन कहाँ है, उसको जो है वहां भेजता है। और वहां न्यायालय, मतलब जो कोर्ट है वो तो नहीं जाता है, लेकिन न्यायालय का जो अधिकारी है वह वहां जाता है। तो यहाँ बेशक कोर्ट के सामने ये प्रोसीडिंग नहीं हुई है, लेकिन इसको जुडिशियली प्रोसीडिंग माना जाएगा। और जुडिशियली प्रोसीडिंग के बारे में ही ये तीनों एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। और उसमें सजा कितनी है? 7 साल, जुर्माना और दोनों। और इसके अलावा यदि किसी को फॉल्स एविडेंस दिया जाता है तो उसको सजा 3 साल, जुर्माना या दोनों दी जाती है। सेक्शन 193 के बाद चलते हैं 194 पर। 194 बताता है कि यदि कोई अपराध मृत्यु दंड से पनिशेबल है, ठीक है, जिसमें डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, ठीक है, उसमें कोई व्यक्ति झूठा एविडेंस देता है, मिथ्या साक्ष्य देता है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, उस व्यक्ति जो व्यक्ति झूठा साक्ष्य दे रहा है उसका आशय यह है कि उस व्यक्ति को जो है दोष सिद्धि हो जाए, वह व्यक्ति उस अपराध के लिए कन्विक्ट हो जाए। तो यहां उसके लिए सजा आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। यदि मान लीजिए कोई मर्डर है, किसी व्यक्ति पर मर्डर का केस चल रहा है और उसको उस केस में कन्विक्ट करने के लिए कोई फॉल्स एविडेंस देता है, कोई झूठा मिथ्या साक्ष्य देता है, तो जिसने वह साक्ष्य दिया है उसको सजा दी जा सकती है आजीवन कारावास तक की या 10 वर्ष तक की। लेकिन यदि कोई इनोसेंट व्यक्ति है और उसको मौत की सजा दे दी जाती है, इनोसेंट कोई व्यक्ति है और उसको क्योंकि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया था इसलिए उसको मौत की सजा दे दी जाती है। लेकिन जिसने वो मिथ्या साक्ष्य दिया है उसको भी उस एवज में, यदि वो इनोसेंट है तो उसको भी मृत्यु दंड दिया जा सकता है, ठीक है, उसको भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। 194 में क्या है? यदि मृत्यु के लिए कोई मृत्यु दंड से दंडनीय किसी अपराध के लिए कोई झूठा साक्ष्य देता है तो उसको आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। लेकिन यदि कोई इनोसेंट व्यक्ति उसमें फंसकर उसमें सजा का एग्जीक्यूशन हो जाता है तो उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। सेक्शन 194 ये कहता है। और 195, अब हमने 194 में बात की है मृत्यु दंड से पनिशेबल ऑफेंस के लिए। 195 में बात करेंगे आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक के कारावास
के लिए कन्विक्शन करने के लिए यदि कोई झूठा साक्ष्य देता है तो उसको वही सजा दी जाएगी। यदि कोई आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए कोई झूठा साक्ष्य देता है, कोई मिथ्या साक्ष्य देता है, तो उसको वही सजा दी जाएगी जैसी उस व्यक्ति को दी गई है जिसके खिलाफ उसने झूठा साक्ष्य दिया है, मिथ्या साक्ष्य दिया है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति है जो जेड के बारे में मिथ्या साक्ष्य देता है कि जेड ने डकैती की है। ठीक है, जेड ने जो है डकैती की है। डकैती में जो सजा है वो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक सजा है। सजा कितनी है डकैती में? आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक। तो ए यहाँ झूठा साक्ष्य देता है जेड को डकैती के अपराध में कन्विक्ट कराने के लिए। ठीक है, इसने झूठा साक्ष्य दिया ए ने, तो यहाँ जो ए के बारे में सजा दी जाएगी वह भी डकैती की ही सजा होगी जितनी उसे दी जाएगी। अगर उसने मिथ्या दिया है तो उसको भी उतनी ही दी जाएगी। ये सेक्शन ये बताती है आजीवन कारावास के बारे में, और ये इलिस्ट्रेशन में यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसमें एक सेक्शन और जोड़ दी गई 2005 में एक सेक्शन जोड़ी गई है 195A। 195A कब जोड़ी गई? 2005 में। क्वेश्चन आ सकता है कि 195A कब जोड़ी गई? 2005 में। 195A कहती है कि मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, झूठा साक्ष्य देने के लिए, झूठा साक्ष्य गढ़ने के लिए, फॉल्स एविडेंस के लिए यदि कोई किसी को धमकी देता है, ठीक है, किसी भी तरह की धमकी देता है या कोई प्रलोभन देता है, या कोई प्रलोभन देता है, झूठी गवाही देने के लिए धमकी देता है, प्रलोभन देता है या उत्प्रेरित करता है। ठीक है, फॉल्स एविडेंस देने के लिए, तो उसको 7 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। लेकिन यदि उस धमकी जिस अपराध के लिए फॉल्स एविडेंस देने की बात हो रही है, या धमकी, प्रलोभन या उत्प्रेरण से, यदि वो व्यक्ति इनोसेंट है और उसको सजा हो चुकी है, उसको सजा दे दी जाती है उस मिथ्या साक्ष्य देने से, तो और वह सजा जो दी गई है वो 7 साल से ज्यादा है, 7 ईयर से ज्यादा है या मृत्यु तक है। ठीक है, तो उसको भी वैसी ही सजा दी जाएगी जिसने इस चीज की धमकी दी थी। ठीक है, मान लीजिए ए जो है जेड को मर्डर के केस में कन्विक्ट कराना चाहता है और जेड इनोसेंट है, जेड ने मर्डर नहीं किया है, लेकिन ए जो है धमकी देता है उसको, किसको? बी को धमकी देता है कि तुम झूठी गवाही दो जेड के खिलाफ, जिससे जेड के खिलाफ प्रूव हो जाए उसने मर्डर किया है। ठीक है, यहां जेड को जो सजा होगी वो ही सजा ए को होगी जिसने धमकी दी है। 195A यह बताता है। 196 पर चलते हैं। वन 195 हो गया। 196 है ऐसे एविडेंस को जो कि फॉल्स है, फॉल्स एविडेंस को जानते हुए जानबूझकर, उसे पता है कि वह फॉल्स एविडेंस है, लेकिन फिर भी उसका कैसे प्रयोग किया जाता है? भ्रष्टाचार पूर्वक इस तरह प्रयोग किया जाता है कि वो एविडेंस करेक्ट एविडेंस है, ट्रुथ एविडेंस है, सच्चा एविडेंस है। ठीक है, तो जो कोई ऐसा करेगा जानते हुए फॉल्स एविडेंस को, भ्रष्टाचार पूर्वक उसे
सही की तरह यूज करेगा, ट्रूथ की तरह यूज करेगा, तो 196 में दोषी होगा। और कैसे होगा? वैसे ही होगा जैसा उसने खुद फॉल्स एविडेंस दिया हो। ठीक है, इस तरह होगा। 197 में है कि जो कोई झूठा फॉल्स सर्टिफिकेट झूठा दस्तावेज बनाएगा या उस पर सिग्नेचर करेगा। ठीक है, झूठा कोई दस्तावेज है उसको बनाएगा या उस दस्तावेज पर सिग्नेचर करेगा। झूठा दस्तावेज पूरा होने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई भी फैक्ट झूठा हो सकता है और उसको जानकारी है कि ये फैक्ट झूठा है, वह बनाता है या उस पर सिग्नेचर करता है, तो उसको जो है वह वही सजा मिलेगी जैसा उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। जो उस अपराध जिस अपराध में वह यूज होगा, तो वैसा ही समझा जाएगा कि जिसने फॉल्स एविडेंस बनाया है या उस पर सिग्नेचर करे हैं, वो इसी तरह ट्रीट किया जाएगा कि जैसे उसने मिथ्या साक्ष्य समय में दिया है। 198 है कि जो इस सर्टिफिकेट को, इस दस्तावेज को जो झूठा है उसको जानते हुए भी यूज करेगा। ठीक है, इसका एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, उसी का उदाहरण ले लेते हैं 198 में। कि जो झूठा दस्तावेज है उसको जानते हुए भी कि वह झूठा है, मिथ्या है, सच्चा नहीं है, उसको प्रयोग में लाएगा। कि जैसे एक सरपंच के चुनाव में किसी स्टेट ने ये डिसाइड किया कि 10th जो पास करेगा वह ही इसका सरपंच का जो है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, 10th पास। लेकिन वह व्यक्ति 10th पास का जाली जो उसको पता है कि ये जाली है, ये फॉल्स सर्टिफिकेट है, बनवाकर सबमिट कर देता है, तो वह इस धारा के अनुसार जो है वो 198 के अनुसार पनिशेबल होगा। किस तरह से? उसी तरह से जैसे मानो उसने फॉल्स एविडेंस दिया है। ठीक है, 199 में है घोषणा जो मिथ्या घोषणा करेगा। घोषणा कैसी होती है? मिथ्या घोषणा ऐसी होती है जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं किसी भी सर्विस के लिए और उसमें नीचे आता है डिक्लेरेशन, उस पर हम साइन करते हैं कि जो भी हमने फॉर्म में भरा है वह करेक्ट है। ठीक है, वह करेक्ट है और हम सिग्नेचर करते हैं, तो हमने वहां घोषणा की है। तो जो कोई मिथ्या घोषणा करेगा या उसमें कोई फैक्ट ऐसा है जिसकी वह मिथ्या घोषणा करेगा, तो उसी तरह ट्रीट होगा जिसका उसने अपराध किया है, जो जिस अपराध से रिलेटेड है उसका उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है, ऐसा समझा जाएगा। सेक्शन 200 कहती है कि ऐसी घोषणा जो पता है कि वह मिथ्या है उसको सच्ची घोषणा की तरह उपयोग में लाएगा भ्रष्टाचार पूर्वक, तो उसके रिगार्डिंग समझा जाएगा कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। ठीक है, उसी तरह उसको पनिशेबल किया जाएगा जैसे उसने खुद झूठा एविडेंस दिया है और झूठी घोषणा उसने की है। ये सेक्शन आज हमने 193 से लेकर और 200 तक कंप्लीट कर ली इस वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इसको लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।